बिहार सरकार के द्वारा योजनाओं को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए सन 2016-17 में वार्ड सचिव का चयन किया गया था और आपको बता दें इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। जिस नोटिफिकेशन के आधार पर प्रोसीजर ये था कि पहले जिस वार्ड में वार्ड सचिव का चयन करना था उसका नियम ये था कि पहले वार्ड में संबंधित वार्ड में आम सभा का आयोजन करके वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन करके उसके बाद वार्ड के आम पब्लिकों के वार्ड के आम जनता के सहमति के आधार पर वार्ड सचिव का चयन करना था। और वह प्रोसीजर जो है वह नियम जो है वह नोटिफिकेशन जो है सन 2021 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद जब फिर से वार्ड सचिव का चयन करना था तो जो रूल्स जो प्रोसीजर 2016-17 में नोटिफिकेशन के अनुसार था वही प्रोसीजर इस समय भी था। अभी हम मौजूद है पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानो प्रखंड के पुरैनिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में और यहाँ के लोगों का एलिगेशन है कि मौजूदा वार्ड सदस्य के द्वारा चोरी चुपके अपने एक कलीग का अपने एक नियरेस्ट व्यक्ति का चयन वार्ड सचिव के रूप में कर लिया गया है। आइए हम लोगों के ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या इल्ज़ाम है, लोग क्या एलिगेशन लगा रहे हैं और आखिर क्यों लगा रहे हैं। इस एलिगेशन के संबंध में इस संबंध में हम सभी पक्षों का भी बात सुनेंगे और सभी पक्षों के भी बात को अपने कैमरे के माध्यम से आप सभी दर्शकों के बीच में रखने का काम करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रवचन प्रसाद यादव। अच्छा, आप लोग इतने की तादाद में आप सभी लोग यहाँ झुंड बनाए हुए हैं जी और आप लोग लगभग 40-50 की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। जी सर, मैटर क्या है? मैटर के सचिव चुपे चोरी बनाया गया, वार्ड सदस्य की गलती है। इस तरह काम नहीं करना चाहिए, उसको पूरा आम सभा लगाकर सचिव को बनाना चाहिए। वो चुरा कर सचिव बना लिए, इससे यही चलते दिक्कत है जी। यानी कि आप लोग हला हुरदुम इसी के लिए? जी जी। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। सुनील कुमार। अच्छा, क्या समस्या क्या है? वार्ड गड़बड़ी किया है। क्या चीज़ का गड़बड़ी किया है? चोरी चुपके बनाया है सचिव। क्या चीज़? नल जल का सचिव। सचिव की बहाली कर लिए हैं वार्ड सदस्य चोरी छुपे किए। क्या समस्या है सर? सचिव को बैठक हुआ था, उसमें फोटो हुआ था, बाद में कॉल होना था, मैंने सब कोई का बैठक और साइन, इसमें चुपे चोरी कर लिया लोग। अच्छा, मतलब कि सचिव के बहाली के लिए बैठक खाली हुआ था सर, उसमें हम गए थे। बैठक के दिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि वार्ड सचिव किनको चुना जी जाएगा। उस दिन क्लियर नहीं था, बोला लोग कि कॉल होगा और कॉल हम गांव भर घूमे लोग और उस दिन नहीं हुआ। इसके बाद में हम लोग पूछे तो बोलता है 2 दिन 4 दिन का बाद कर देते हैं, तो बीचे में ही लोग कर दिया है जाली फवाली बात। बीचे में गोलमाल हो गया जी। तो ये स्थिति है, गोलमाल हो गया बीचे में। तो आइए इस संबंध में हम वार्ड सदस्य मौजूदा वार्ड सदस्य के भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और जो मौजूदा वार्ड सचिव जिनको चयन किया गया है उनका भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बता दें, पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानो प्रखंड के पुरैनिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 के लोगों के द्वारा, वार्ड नंबर 3 के ग्रामीणों के द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है मौजूदा वार्ड सदस्य के ऊपर, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा वार्ड सदस्य अपने कलीग के यानी कि अपने किसी नियरेस्ट व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत से वार्ड सचिव के रूप में चयन कर लिया है। इसी संदर्भ में हम जानकारियां प्राप्त करने के लिए यानी कि वार्ड सदस्य का भी पक्ष जानने के लिए पहुंच चुके हैं वार्ड सदस्य के निज निवास पर। ये वार्ड सदस्य का घर है। हम वार्ड सदस्य से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। चूंकि हम वार्ड सदस्य का भी पक्ष जानने के लिए आए हैं, आरोप प्रत्यारोप का मैटर है, इसलिए हमने सोचा कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के बात को अपने कैमरे पर रखें। हम मिलेंगे वार्ड सदस्य कि इस संदर्भ में वार्ड सदस्य का क्या कहना है। वार्ड सदस्य हैं, आइए आपसे मिलना है, थोड़ा बात करना है आपसे। तो ये वार्ड सदस्य का घर है और मौजूदा वार्ड सदस्य भी अपने पक्ष को कैमरा पर रखने के लिए घर से निकल रहे हैं। हम उनसे भी जानकारियां प्राप्त करेंगे कि आखिर मामला क्या है, इस खबर में सच्चाई क्या है, क्या वाकई में वार्ड सदस्य के द्वारा अपने कलीग का चयन कर लिया गया है। आज यदि कर लिया गया है तो ये बहुत बड़ी एक आरोप वार्ड सदस्य के ऊपर लग रही है। चूँकि 2016-17 गजट के अनुसार जो प्रोसीजर था वार्ड सचिव के चयन करने का, वह प्रोसीजर था पहले हर पंचायत के जिस वार्ड में वार्ड सचिव का चयन करना है पहले आम सभा का आयोजन करना था। आम सभा का आयोजन करने के बाद वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन करना था और उस वार्ड क्रियान्वयन समिति में
7 सदस्यों का चयन करना था और 7 सदस्यों के माध्यम से और आम नागरिकों के सहमति पर ही वार्ड सचिव का चयन करना था। ऐसा प्रोसीजर था बिहार सरकार का। लेकिन क्या इस प्रोसीजर का पालन किया गया है, हम ये जवानी जानने की कोशिश करेंगे वार्ड सदस्य के हैं। बस हाँ, तो वार्ड नंबर 3 के मौजूदा वार्ड सदस्य हमारे कैमरे पर उपस्थित हैं। हम इनके ही जबानी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी लोग इस वार्ड के जो भी आम ग्रामीण जनता है, इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं सचिव के चयन को लेकर के, इस संदर्भ में क्या सच्चाई है। सर, आपके ऊपर आपके वार्ड के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप चोरी चुप के अपने किसी नियरेस्ट व्यक्ति को, किसी कलीग को ही वार्ड सचिव चयन कर लिए हैं सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत से। सर, इस सच्चाई क्या है? अच्छा, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि चोरी छुपाई से कोई सचिव या चाहे कोई बैठक कैसे कर चुना जाएगा? अच्छा, तो क्या सर आपने आम सभा का गठन किया था? किया था। किस डेट में किया था सर? अब डेट तो उतना याद नहीं है, अब लिख कर रखे हम लोग। तो आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ये आम सभा का गठन किए थे, आम सभा का आयोजन किए थे? आप लोग के वार्ड में आम सभा लगाए थे? नहीं लगाए थे, नहीं लगाए थे। आप बताइए सर। नहीं लगाए थे चाचा, नहीं लगाए थे आम सर। सभा लगा था? जी नहीं। भैया, वो आम सभा लगा था आपके वार्ड में? नहीं। चाचा, आम सभा लगा था आपके वार्ड में? नहीं वार्ड लगा सदस्य था लगाए थे? ना। भैया, आपके वार्ड में आम सभा लगा था? नहीं वार्ड सदस्य आम सभा लगाए थे? नहीं। तो आइए कुछ और लोग हैं, लोगों से हम जानेंगे कि क्या सच्चाई है। वार्ड सदस्य का कहना है कि हमने वार्ड सभा का गठन किया था, हमने वार्ड सभा का भी आयोजन किया था, लेकिन किस डेट में किया था ये जानकारी उनको नहीं है। हालांकि आम लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने हमारे कैमरे पर भी सुना कि आम लोगों की क्या राय है। सर, आपके वार्ड सदस्य आपके वार्ड में आम सभा का कभी आयोजन किए हैं? कभी नहीं किए थे। चोरी छिपी जो है वार्ड सचिव का चुनाव किया गया है और इसमें ग्राम सेवक का भी जो है मिली हाथ है इसमें। चलिए, हो सकता है कि ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हों, लेकिन आगे भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपके वार्ड में आपके वार्ड सदस्य, मौजूदा वार्ड सदस्य जो हैं, ये कभी आम सभा का आयोजन किए हैं? वार्ड के सभी लोगों को कभी एक जगह बैठा करके वोट करके सचिव का बहाली किए हैं? नहीं, उस टाइम में हम नहीं थे घर। मालूम है कि नहीं? हम बाहर गए इस टाइप का आयोजन कभी उनके द्वारा किया गया है? नहीं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। सर, आपके वार्ड सदस्य आपके वार्ड के सभी लोगों को कभी बैठा करके एक जगह गोटा करके सचिव का बहाली किए हैं कभी? जी नहीं। कभी आम सभा का आयोजन हुआ है आपके वार्ड में? नहीं हुआ है। तो आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक बूढ़ी दादी हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हीं की जबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादी, रौरा वार्ड में कभी वार्ड सदस्य के द्वारा बहुत सारा लोग के, लगभग 40-50 गो लोग के एक लगे बैठा के, एक लगे गोटा करके आम सभा कइल गइल बा कभी उनका द्वारा? कहा जाए ना, हम बेटी बहन। ओ, बेटी बनी, ये यहाँ की बेटी है, ये अपने मायके में आई हुई है। सर, आपके वार्ड सदस्य आपके वार्ड में कभी आम सभा का आयोजन किए हैं? 40-50 लोगों को कभी एक जगह बैठा करके आम सभा का आयोजन किए हैं? हाँ। किस डेट में किए हैं सर? अब डेट तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मोट के जहाँ जैसे कि सरकारी जो एक ठो अथी है ना, जी। पंचायत भवन है कि क्या है। अच्छा, किस डेट में किए थे? अब डेट नहीं मालूम है, हम लोग देहाती आदमी, हम लोग का डेट थोड़े मालूम है। तो कितना दिन पहले किए थे सर? ये तो जानकारी होगा आपको। लगभग 15-20 दिन। लगभग 15-20 दिन। हाँ, 20 या 25। अब उतना जानकारी नहीं है कि डेट कौन सा है, लेकिन लोग बैठा अच्छा, हुआ ये था। बताइए सर, वहाँ पर का निर्णय हुआ इसके विषय में मुझे मालूम नहीं, अच्छा, लेकिन लगभग लोग कितने बैठा लोग हुआ बैठे था। होंगे सर? 50-60 आदमी। तो 50-60 आदमी में से इसमें से कोई आदमी नहीं? नहीं, हम देखे नहीं, सुने हैं कि लोग बैठा था। अभी बात आपको झूठ बतला दे कि नहीं वहाँ पर आम सभा नहीं हुई थी। आम सभा हुई थी, उसमें निर्णय क्या लिया गया, यह चीज मुझे मालूम नहीं है। सुने थे, देखे? हाँ, सुने थे कि हाँ, आम सभा वहाँ पर हो रहा है। हम लोग सुनिए, इतने लोगों में सर, इतने जी सचिव का चुनाव जो हो रहा था ना, इन्हीं लोगों के जैसे राम विनय हुआ, हमारे पटीदार ही हैं, उन्होंने बोला कि चलिए भैया आज सचिव का चुनाव हो रहा है। हमने बोले कि भाई मेरे घर में कोई नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगा। तो ठीक है, हमने नहीं गया, लेकिन कुछ लोग सुने थे। हाँ, सुने इतने लोगों में नहीं थे, जाने भी थे, लेकिन वहाँ पर आम सभा हुई थी, उसमें निर्णय क्या लिया गया यह चीज मुझे जानकारी नहीं है। इतने लोगों में केवल आप ही सुने थे? हम सुने, ये सब लोग नहीं सुने थे। आइए एक और युवा हैं और
हम उम्मीद करेंगे कि जो भी सच्चाई होगा ये साफ साफ बताने की कृपा भी करेंगे और साफ साफ बताएंगे कि सर आपके वार्ड में वार्ड सदस्य के माध्यम से कभी आम सभा का आयोजन किया गया है? जी किस डेट में सर? 26/6/2022। 26/6 वीडियो ऑडियो फोटो सब कुछ। जी जी। अच्छा, तो वीडियो ऑडियो जब होगा जी तो आम सभा हुआ होगा तब तो लोगों का पिक्चर उक्चर भी होगा, वीडियो ऑडियो भी होगा। हाँ एकदम है जी, तो आप उसको दिखाने का काम करेंगे? जी एकदम थोड़ा दिखाइए तो। देखिए ऑडियो है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको, फोटो है ना। तो आपको बता दें ये अभी मौजूदा जो वार्ड सचिव चयन किए गए हैं ये वही वार्ड सचिव हैं और ये बता रहे हैं कि वार्ड सभा का आयोजन किया गया था जिसमें कुछ लोगों का पिक्चर है, कुछ लोग जमा हुए हैं और लगभग 15-20 आदमी हैं जो जमा हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या आप बता रहे हैं सर? ऑडियो भी सुन लीजिए। मैंने बोला वार्ड साहब गए आदमी को गोटा दिए। अच्छा। अब एक आदमी और था कैंडिडेट बाबूलाल राय का लड़का देवेंद्र, तो बोले बाबूलाल राय की कल होगा चुनाव, ये लोग अपना बातचीत किया कि कल चुनाव के माध्यम से हो जाएगा। अब वार्ड साहब कल हो के रात में बोल लो कि बैलेट वैलेट सब इस बार छाप लिए, देख लीजिए। अच्छा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वार्ड साहब का क्या हुआ नहीं हुआ उसका कि वो अपना ममहर की दौदहर की कहाँ नेपाल में भाग गए। ठीक है। अब उसके बाद में आया, उसके बाद में चुपचाप ढीप ढाप सब गोलमाल हो गया। यानी कि उस दिन फाइनल नहीं हो पाया कि किनको वार्ड सचिव रखना है। और उसी में फोटो लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। बैठा है लोग वहीं फोटो खींच के वहीं सब। अच्छा, उस दिन बैठक हुई थी लेकिन फाइनल नहीं हुआ। हाँ। तो उस दिन बैठक हुई थी लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर कुछ लोग जमा हुए थे जी जी। तो उस दिन हुआ कुछ जैसे 3 कैंडिडेट वहाँ चयनित हुए। बाद में पहले एक कैंडिडेट बोले कि मेरे पक्ष का लोग आज नहीं आया है, आज चुनाव आप लोग छोड़ दीजिए, कल चुनाव कराइए। तो हम वहाँ प्रस्ताव रखे थे कल छोड़ दीजिए, आप लोग परसों चुनाव कराइए। तो वार्ड सदस्य बोले कि नहीं, अगर हम कल चुनाव नहीं कराएंगे तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, कि इसलिए आप लोग कल 10 बजे हर हाल में चुनाव करा लीजिए। हम लोग यानी गांव के लोग सब कोई कल इंतज़ार कर रहा है, अब चुनाव होगा अब चुनाव होगा। सुना गया कि वार्ड सदस्य जो है नेपाल चले गए हैं। कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी हुआ कि उनके मामा या कोई रिलेशन के थे, उनका पैर टूट गया है और ये 5-7-10 दिन बाद आए। तो उनको हम बुला करके खुद अपने दरवाजे पे बुला करके, वह रास्ते से आ रहे थे, हम उनको बुला कर पूछे कि चुनाव कब होगा। तो बोले कि 2 दिन का रोपनी है, रोपनी कर लेने दीजिए, उसके बाद चुनाव होगा। उसके बाद हम लोग 2-3 बार और पूछे, लेकिन बाद में एकाएक मालूम चल रहा है कि सचिव का चुनाव कर लिया गया है। कुछ लोग को जैसे नल जल का दिखा करके कि नल, आपके घर का नल खराब है, सप्लाई आपके घर में नहीं पहुंच रहा है, उसको दुरुस्त करना है, आप साइन कीजिए। अच्छा। तो जो अनपढ़ लोग थे या कम पढ़े लिखे लोग, उस लोग तो ज़्यादा देखा नहीं उसको, उस पर साइन कर दिया गया। और ऐसा करके और एक चीज़ और सुनने में आ जाया है, जैसे विपक्षी लोग कुछ वहाँ वीडियो के पास कंप्लेन किए, तो क्या बोलते हैं ग्राम सेवक को इसके जाँच का आदेश दिया गया या जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया, क्या बोलते हैं अनुमंडल से, सॉरी प्रखंड से। तो आज फिर साइन कराया जा रहा था एक पेपर पे फिर साइन कराया जा रहा था और ये बताया गया है कि ग्राम सेवक बोले हैं कि आप एक पेपर और तैयार कर लीजिए, आप लोग साइन करा करके, तो आप लोग का पक्ष मजबूत रहेगा, ऐसा सुनने में आया है। तो आपको बता दें साफ साफ कुछ लोगों का कहना है कि 26/6 जो मौजूदा जिनको चयन किया गया है वार्ड सचिव के रूप में, उनका कहना है कि 26/6 को ही आम सभा और आम सभा की गठने हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बात सत्य है कि उस दिन कुछ लोगों का बैठक हुआ था, लेकिन उस बैठक में ये साफ साफ निर्णय नहीं हो पाया कि वार्ड सचिव किनको चुना जाएगा। बाद में किसी तरह इसको टाल मटोल करके उसी वार्ड सभा को दिखा करके और कुछ चंद लोगों से सिग्नेचर करवा करके, डार्क में रख करके, अंधेरे में रख करके, अंधकार में रख करके वार्ड सचिव का चोरी चुप के चयन कर लिया गया है, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है यहाँ के मौजूदा वार्ड सदस्य के ऊपर और जो भी सरकारी संबंधित कर्मचारी हैं उनके ऊपर। हालांकि इस मैटर में हम मौजूदा छौड़ा दानो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया हैं, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह मुद्दा, क्या यह मैटर, क्या यह विवाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया के पास गया है कि नहीं। यदि गया है तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रही है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बता दें पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ा दानो प्रखंड के पुरैनिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में वार्ड सचिव के चयन को लेकर के
जो विवादें चल रही है, जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वार्ड नंबर 3 के निवासियों के द्वारा, उस संदर्भ में हम सरकारी अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए पहुंच चुके हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी छौड़ा दानू महोदया के पास में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा वाकया क्या है, क्या जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वहाँ के उस वार्ड के आम निवासियों के द्वारा, इसकी जानकारी मैम को है कि नहीं, अगर है तो इनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उस मुद्दे में। मैम, पुरैनिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में वार्ड के संबंधित लोगों का ये एलिगेशन है कि वहाँ का मौजूदा वार्ड सदस्य वार्ड सचिव की बहाली अपने ही कलीग को, अपने ही किसी नियरेस्ट को चोरी चुपके बगैर वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किए, बगैर वार्ड सभा का गठन किए ही, बगैर आम सभा किए ही वार्ड सचिव का चयन कर लिया है सरकारी कर्मियों की मिली भगत के द्वारा। मैम, इसी के संदर्भ में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। अच्छा, इसकी जानकारी हमको मिली है, ये मेरे संज्ञान में है और मैंने जांच के लिए दिया हुआ है। अब जांच के बाद जो भी हमको मिलेगा उसमें फैक्ट, उससे हम देखेंगे और आगे इस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर नियम संगत ये वार्ड सचिव का चयन नहीं हुआ होगा तो उसको कैंसिल करके फिर से वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि ये जो चयन होता है वार्ड सचिव का, ये वार्ड क्रियान्वयन समिति को करना है और बिना बैठक किए कोई नहीं कर सकता है और उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर उसके नियमानुकूल नहीं हुआ होगा तो मैं उसे फिर से करवाऊंगी पूरे पारदर्शिता। तो आप लोगों ने सुना प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया का साफ साफ कहना है, अगर नियम संगत बहाली नहीं हुई होगी, नियम संगत अगर चयन नहीं हुई होगी तो जांच करके उस चयन को कैंसिल किया जाएगा और फिर से वार्ड सचिवों का चयन किया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं कुमार राकेश, छौड़ा दानो, केआर मीडिया, बिहार।